गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध, जिसका आज क्लास 2 है। ठीक है, आज क्या है? क्लास 2। ठीक, विपणन प्रबंध के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि विपणन प्रबंध क्या होता है। विपणन का मतलब हम लोगों ने मार्केट तक सीमित रखा था और प्रबंध मतलब होता है व्यवस्था करना। तो विपणन प्रबंध का मतलब मैंने उसे बताया था कि ग्राहक को माल उत्पादन से लेकर प्राप्त करने और उसको उस प्राप्त माल की संतुष्टि करवाने तक जितनी भी क्रिया विपणन प्रबंध के अंतर्गत आती है, जिसपे ग्राहक किस प्रकार माल को चुनेगा या विक्रेता किस प्रकार माल को बेचेंगे, संपूर्ण गतिविधि, संपूर्ण क्रिया विपणन प्रबंध के अंतर्गत आती है। आज नया टॉपिक है विपणन प्रबंध का महत्व। हमारे व्यवसाय जगत में अगर विपणन ना हो तब क्या परेशानी आएगी? आप सोचिए, अगर आपको कोई माल की आवश्यकता है, माल लेना चाहते हो, किंतु आपके पास बाजार ही नहीं है, माल खरीद ही नहीं सकते, तब सोचो विपणन का मतलब आप लोगों ने बताया था बाजार, एक प्रकार से बाजार ही। अगर बाजार होगा ही नहीं तब क्या आपको माल की प्राप्ति होगी? ना आपका दिनचर्या चल सकता है, ना आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। अर्थात एक विपणन का, एक बाजार का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ठीक, इसी महत्व के बारे में बताया है। तो सबसे पहला, वर्तमान व्यावसायिक औद्योगिक विस्तार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला है। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी विपणन मतलब कोई भी बाजार होगा वो अपने देश में ही नहीं विदेशों तक फैला हुआ है। आप लोग पिछले क्लास में 11वीं क्लास में बहुराष्ट्रीय कंपनी जो एक देशों से अनेक देशों में व्यापार करती है और बाजार के माध्यम से हमको नई नई वस्तुएं, अच्छी तरीके की खाद्य पदार्थ या कोई भी प्रोडक्ट होगा या कोई भी सामान होगा हम लोग को उपलब्ध हो जाता है। विपणन व्यवस्था के बिना ना तो उत्पादन अपनी वस्तु का विक्रय कर सकता है और ना उपभोक्ता सही समय पर वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। सही बात है, बाजार होगा नहीं तो ना तो वो उत्पादक विक्रय कर पाएगा, मतलब बाजार बेच ही नहीं पाएगा वस्तु को, और ना बाजार के माध्यम से आप वस्तु को खरीद पाओगे। वर्तमान समय में कुछ कंपनियां, कुछ संस्थाएं केवल विपणन कार्य ही कर रही है। विपणन का महत्व इसी कारण से ही नहीं बढ़ गया क्योंकि वर्तमान में उत्पादन उपभोक्ता प्रधान हो गया है और उपभोक्ता की रुचि को ज्ञात करना विपणन का कार्य है। विपणन के महत्व को स्पष्ट करते हुए पीटर एफ ड्रकर ने कहा, विपणन किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को, चाहे वह विकसित हो, अर्ध विकसित हो या विकासशील, सुदृढ़ता प्रदान करता, मजबूती देता है। जैसे व्यापार के माध्यम से आजकल पैसे का लेन देन हम किसमें करते हैं? क्या खाने में? नहीं, केवल बाजार में। बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और वह पैसा हमारे उपभोक्ता, विक्रेता, उनके माध्यम से राष्ट्र, देश चाहे विकास कर रहा हो या विकसित हो रहा हो या विकसित हो चुका हो, हर एक अर्थव्यवस्था को पूरा करता है। तो किसके माध्यम से पूरा कराया जाता है? बाजार के माध्यम से, क्योंकि जब तक बाजार नहीं होगा ना तो विक्रेता अपने सामानों को बेच पाएगा, ना उपभोक्ता सामान को खरीद पाएगा। जैसे आप लोग देखना, आपके घर के पास राशन दुकान भी होगा, बाजार भी होगा, सब्जी भाजी, कपड़ा मार्केट, हर चीज होगा, किंतु फिर भी हम लोग अच्छी व्यवस्था खोजकर डीमार्ट का उपयोग करते हैं, बिग बाजार का उपयोग करते हैं, मॉल का उपयोग करते हैं, जाकर सामान खरीदते हैं। ये सब क्या है? एक प्रकार का विपणन की व्यवस्था है। विपणन ही तो है, बाजार ही तो है, जाकर हम सब चीज क्या चाहते हैं? हमको सब चीज अच्छी से अच्छी कीमत, अच्छी से अच्छी वस्तुएं हमको सही समय पर प्राप्त हो जाए। आगे बोलता है, अर्थव्यवस्था को स्थिरता से गतिशीलता प्रदान करता है, मतलब रुके हुए स्थिति को वो बाजार क्या करता है? गतिविधि में लाता है। आगे बोलता है, विपणन के महत्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया। पहला, निर्माताओं के लिए महत्व। अगर बाजार का महत्व देखा जाए तो महत्व 3 प्रकार से होता है कि निर्माता जो माल का उत्पादन कर रहे हैं, जो माल को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनको क्या क्या लाभ होता है। दूसरा, मार्केट उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ देता है, अर्थात
उपभोक्ता को किस प्रकार लाभ होता है। आप खुद सोचिए, आप एक ग्राहक हो और बाजार आपके पास नहीं हो तो क्या आप उसका लाभ उठा सकते हैं? लेकिन आपके पास बाजार है तो आपके लिए क्या महत्व है उसका, सोचिए। और तीसरा होता है राष्ट्र के लिए क्या महत्व। तो सबसे पहला है निर्माताओं के लिए महत्व। निर्माताओं के लिए महत्व अर्थात जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं या जो निर्मित वस्तुओं को आप तक पहुंचाते हैं वो सब उपभोक्ता या निर्माताओं के संबंध में या निर्माताओं की सूची में आते हैं। तो उनके लिए विपणन या बाजार क्या महत्व रखता है। तो सबसे पहला है लाभ में वृद्धि करना। जो भी उनको लाभ होता है, चाहे उत्पादन के संबंध में हो चाहे माल को विक्रय के संबंध में होगा, उन लाभों में मार्केट क्या कराता है, वृद्धि कराता है। सामान की कीमत बढ़ती है ज्यादा लाभ होता है, सामान की कीमत कम होती है तो कम लाभ होता है। बोलता है किसी भी उत्पादक लाभ उसके विक्रय की मात्रा पर निर्भर करता है। विक्रय की मात्रा विपणन पर, विपणन मतलब बाजार पर। अच्छा एवं प्रभावी विपणन बाजार उत्पादकों को अधिक लाभ पहुंचाता है। मैं बताया ना, मार्केट अच्छा होगा, मार्केट अच्छा होगा तो सामान अच्छा बिकेगा, सामान अच्छा बिकेगा तो लाभ भी ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, नियोजन व निर्णय में सहायक। नियोजन व निर्णय में सहायक मतलब अगर आपका सामान बाजार आपके पास अच्छा है तो सामान भी अच्छे तरीके से बिकेगा, सामान अच्छे तरीके से बिकेगा तो आपको अन्य मतलब आगे की योजना बनाने या निर्णय लेने में होगा कि आज मेरा अगर 100 सामान बिका है तो कल हो सकता है मेरा 200 सामान या 150 सामान बिक जाए। इसकी आप योजना बनाओगे, किंतु आपके पास बाजार ही नहीं है और आप 100 सामान लेकर बैठे हो और आपका केवल 5 या 10 सामान बिका, तो आप आगे की योजना बनाओगे? कभी नहीं बनाओगे। भैया मेरे पास तो अभी भी सामान बच गया तो मैं आगे की क्या योजना बनाऊं? लेकिन आपके पास बाजार अच्छा है, सामान ज्यादा बिक रहा है। यदि आपके पास बाजार अच्छा है, आपका सामान उत्पादित वस्तुएं ज्यादा बिकती है तो आप उसके लिए आगे की योजना बनाओगे कि आज मैं 10 सामान बेचा हूं तो कल हो सकता है मैं 20 सामान बेचूं। विपणन नियोजन एवं निर्णय में प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि विपणन के द्वारा वस्तु के वर्तमान व भावी वर्तमान की जानकारी ज्ञात हो जाती है। इसी मांग के आधार पर उत्पादक वस्तु के उत्पादन पूर्ति की योजना बनाता है। मैंने बताया ना, अगर आप अभी 10 सामान बेच रहे हो और 10 का 10 पूरा बिक जाए, बाजार अच्छा होगा तो कल की योजना बनाओगे कल मैं 20 बेचूंगा। 20 अगर बिक जाए तो फिर योजना बनाओगे मैं 30 बेचूंगा, फिर योजना बनाओगे मैं 40 बेचूंगा। ठीक। अगला है सूचनाओं का आदान प्रदान। विपणन का अर्थ काफी विस्तृत है। इसमें बाजार उपभोक्ता से संबंधित विभिन्न सूचनाएं एकत्र की जाती है। क्योंकि विपणन है तो वहां पर क्रेता विक्रेता दोनों होंगे। विक्रेता तो सामान बेचना जानता है, किस प्रकार बेचना है ये विक्रेता जानता है। विक्रेता जानता है, विक्रेता ये जानता है कि जो माल खरीदने आएगा उसको किस प्रकार की वस्तु चाहिए, किस प्रकार की रुचि किस वस्तुओं में उसकी ज्यादा है। ठीक। आगे बोलता है सूचनाओं का एकत्र किया जाता है जो उत्पादक तक पहुंचाई जाती है। ये सूचनाएं उत्पादक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सूचना रहेगी तब तो उसके अकॉर्डिंग उसके संबंध में वस्तु का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। इसी प्रकार वस्तु के उपयोग से संबंधित विभिन्न जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन आदि का सहारा लिया जाता है। ठीक। वितरण लागत में कमी। वर्तमान में उत्पादक के विभिन्न उपभोक्ता काफी दूर दूर तक फैले हैं। सभी उपभोक्ताओं तक सही वस्तुएं समय पर उपलब्ध कराना कठिन कार्य। इसी थोक व्यापारी डीलर के माध्यम से उत्पादित वस्तुएं अधिक मात्रा में वितरण करने के लिए वितरण लागत कम आती है। अगला बोलता है आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन। आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन अर्थात नई नई चीजों की खोज करना कि किस प्रकार हम वस्तुओं को ग्राहक तक उपभोक्ता तक पहुंचा सके, जिससे ग्राहक हमारी वस्तुओं का ज्यादा उपयोग करे, ज्यादा सेवन करे। ज्यादा अगर वस्तुओं का आप निर्माण करके बेचोगे, ज्यादा वस्तु बिकता है तब निर्माताओं को लाभ होता है, क्योंकि ज्यादा बिकेगा तो ये ज्यादा उत्पादन करेगा, ज्यादा उत्पादन करेगा तो ज्यादा बेचेगा, ज्यादा बेचेगा तो लाभ होगा। बस ये क्रिया बार बार चलती है। अब आता है उपभोक्ताओं के लिए महत्व। पहला रोजगार की प्राप्ति, तो अगर बाजार होगा तो रोजगार की प्राप्ति मिलेगी। जो नए नए लोग हैं उनको बाजार के संबंध में रोजगार प्राप्त होगा। दूसरा बोलता है उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि।
उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि, बाजार के माध्यम से आपको जो सूचनाएं मिलती है, आप उस सूचना के माध्यम से बता सकते हो कि हम इन वस्तुओं का किस प्रकार उपयोग करें, किस प्रकार सेवन करें, किस प्रकार हम वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। विपणन में नई नई वस्तुओं की जानकारी उपयोग करने की कला ज्ञान की जाती है, जिसमें उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है। विशेषज्ञ विज्ञापन के आधुनिक ढंगों द्वारा, जिसमें दूरदर्शन प्रमुख है, ज्ञान की तीव्रता गति बढ़ाई है। उचित मूल्य पर वस्तु प्राप्त करना और उच्च जीवन स्तर। ठीक, अब आता है राष्ट्र को महत्व। राष्ट्र को महत्व अर्थात बाजार के माध्यम से राष्ट्र को क्या क्या महत्व। पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सामान ज्यादा बिकेगा, उद्योग धंधे अच्छे चलेंगे, उद्योगों में विकास होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। दूसरा बोलता है औद्योगिक विकास, माल समर्थ होगा तो आपको उद्योगों का, नए नए उद्योगों का विकास करना पड़ेगा, तकनीकों का विकास करना पड़ेगा, मतलब हर एक प्रक्रिया से उद्योगों का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति यदि आपका सामान अच्छा होगा, माल की क्वालिटी अच्छी होगी, उपभोक्ता ज्यादा रुचि से आपका सामान खाएंगे या उपयोग करेंगे, तब आपकी सामान की क्या होगी, ख्याति होगी, उद्योगों का विकास होगा और संसाधनों का पूर्ण उपयोग। ठीक, अब आता है विपणन कार्य एवं मिश्रण। ठीक, किसी भी वस्तु को उसके उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में विभिन्न प्रकार की विपणन क्रियाएं की जाती है। उत्पादित हो गया सामान और उपभोक्ता तक पहुंचाने में जितनी भी क्रियाएं शामिल होती हैं। अन्य शब्दों में विपणन के दौरान संपन्न की जाने वाली समस्त क्रियाएं विपणन मिश्र में आती है। जैसे सामान आपका उत्पादन हो गया, सामान आपका बन गया और यहाँ पर आपका ग्राहक है, यहाँ से यहाँ तक जितनी क्रियाएं होंगी, पहला तो व्यापार, व्यापार में सहायक, फिर थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, जितनी भी क्रियाएं होंगी ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सब आता है आपका विपणन कार्य या मिश्रण। समय एवं विकास के साथ साथ विपणन के कार्यों में भी परिवर्तन आता है। विपणन कार्य भविष्य के क्रेता विक्रेता के मध्य अंतर को पाटने का कार्य करते हैं। विपणन के कार्यों को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से बताया। वर्तमान में विपणन कार्यों का विस्तार तेजी से हुआ है। कुछ विद्वानों ने विपणन कार्य की विवेचना निम्न तालिका से की है। ठीक, तो पहला नियोजन संबंधी कार्य, आप इस तालिका को पढ़ लेंगे, मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं। पहला होता है नियोजन संबंधी कार्य। नियोजन संबंधी कार्य में आता है पहला विपणन अनुसंधान, मतलब आपको नई नई वस्तुओं, नई नई रुचि, नई नई फैशन या नई नई तकनीकों के बारे में खोजना। विपणन अनुसंधान के अंतर्गत उपभोक्ताओं की संख्या, उनकी रुचि, फैशन आदत, आवश्यकता व मांग की जानकारी ज्ञात की जाती है, ताकि उसी के अनुरूप वस्तु का उत्पादन किया जा सके। दूसरा होता है वस्तु नियोजन एवं विकास। उपभोक्ताओं की संतुष्टि व रुचि के अनुरूप वस्तु का विक्रय करने का ही विक्रेता अधिक लाभ की आशा रख सकता है। वस्तु का निर्माण एवं विक्रय दोनों बातों पर निर्भर करता है। प्रथम, उपभोक्ताओं को पसंद किस प्रकार, दूसरा समय, वस्तु, आकार, रंग परिवर्तन करना, जो कार्य पूर्ण इंजीनियर अनुसंधान विभागों द्वारा किया जाता है। तीसरा, प्रमाणीकरण व श्रेणीकरण, वस्तु के स्टैंडर्ड के बारे में बताना कि वस्तु किस श्रेणी का है, ब्रांडेड है या कम है या अच्छा है या इसकी श्रेणी बताना। अगला आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है वस्तु को आप किस तरीके से पैक करके, किस तरीके से बनाकर आप वस्तु को पैक करके मार्केट में भेजते हैं। और लास्ट, वस्तु का विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब है वस्तु का आकार, रंग, रूप, मात्रा, इनमें नई नई खोज करना। अगला पॉइंट है वितरण संबंधी कार्य। वितरण में क्रय विक्रय करना, विक्रय करना, भंडारण करना, स्टोर करके रखना, परिवहन मतलब माल भेजना, जोखिम उठाना, है ना, बीमा कराना, ये सब वितरण संबंधी कार्य में आते हैं। और अगला आता है विक्रय संबंधी कार्य।
विक्रय संबंधी कार्य अर्थात आपको वस्तु बेचना है, तो बेचने के लिए आपको सबसे पहले विज्ञापन करने पड़ेगा, वस्तु का मूल्य निर्धारण पड़ेगा, व्यक्तिगत विक्रय मतलब वस्तु के बारे में जा जाकर व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर विक्रय करना पड़ेगा, विक्रय की शर्तों को निर्धारण करना पड़ेगा कि आप यदि वस्तु को बेच चुके हो तो बेचने के बाद क्या उस पर आप सुविधाएं देते हो, खराब माल निकलने पर क्या उसको आप बदलते हो या उसको बनवा कर देते हो, ये विक्रय के बाद कुछ शर्तों को बताना पड़ता है। उधार वसूली, यदि आप उधार बेचे हो तो उसकी किस प्रकार वसूली करोगे, और विक्रय पश्चात सेवा देना, ये सब हमारा विपणन मिश्र या कार्य मिश्रण में आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विपणन मिश्र या मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 2 था, जितना मैंने बताया इतना क्लियर है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक।